बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आज 25 मई 2026 को एक सवाल आया है कि किसी ने कहा है कि कल 26 मई 2026 को आप अरफा का रोज़ा रख लीजिए हैदराबाद शहर में, और सऊदी अरब में कल अरफा है इसलिए आप रख सकते हैं वहाँ के मुताबिक। तो अब ये सवाल है कि रख सकते क्या कल रोज़ा, और फिर वो कहने वालों ने कहा कि काम करिए 2 रख लीजिए, आपकी 8 है आप बोल रहे हैं ना, तो आप कल रख लीजिए और आपकी 9 को भी रख लीजिए, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये गलत है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं लोग। कैसे बोल सकता हूँ मैं ये बात इस्लाम के ख़िलाफ़? सूरह निसा आयत 115 की मुखालिफत हो रही है। ये शक वाला रोज़ा कैसे रखा सकते हैं? किसी को शक वाला अमल नहीं करवाना है, शक वाली इबादत नहीं करवाना है। यकीनन हमारा 9 ज़िलहिज्जा 27 मई 2026 को है। क्यों? क्योंकि मैं खुद 18 मई 2026 की मगरिब के बाद चाँद देखा, फेसबुक लाइव भी किया, और 19 मई 2026 को पहली ज़िलहिज्जा थी 1447 हिजरी की। तो इस हिसाब से 27 मई 2026 को 9 ज़िलहिज्जा होगी। तो 27 मई को वेडनेसडे हमें रोज़ा रखना है अरफा का हमारे बलद में। लिकुल्लि अहली बलदिन रुयतहुम, ये कई मुहद्दिसीन लिखे हैं बाब हदीस इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु पे। लिहाजा गलती कर रहे हैं वो लोग जो कल अरफे का रोज़ा रखेंगे अपने बलद में। हम शहर हैदराबाद में हम लोग परसों 27 मई को वेडनेसडे ही अरफे का रोज़ा रखना, यही सही तालीमात है। सहाबा की मुखालिफत भी हो रही है। ये लोग जो बोल रहे हैं कि नहीं सऊदी अरब के मुताबिक रखो, 693 तिरमिज़ी में जो सबक है और वो हदीस कई मुहद्दिसीन ने नकल किए, तो उसमें जो अबवाब भी कायम करे देख लीजिए, कोई सहाबी अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की मुखालिफत नहीं करे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत भी नहीं हुई अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के अल्फाज के मुताबिक। लिहाजा लिकुल्लि अहली बलदिन रुयतहुम, यही सही मौक़िफ़ है तमाम जमहूर मुहद्दिसीन का। अब अगर 1, 2, 4 लोग अगर कुछ और बोलते हैं तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी। जमहूर मुहद्दिसीन क्या बोले हैं वही बात मानी जाएगी। लिहाजा 27 मई 2026 को अरफा का रोज़ा रखेंगे हम लोग। सऊदी अरब के मुताबिक 26 मई 2026 को अरफा का रोज़ा नहीं रखना है। टेक्नोलॉजी है, मालूम हो रहा है ना कि हुज्जाज 26 मई 2026 को अरफा में है, ये 1447 हिजरी में, लिहाजा वहाँ के मुताबिक रख लीजिए ना। ये जो बातें कर रहे हैं, ये बातें करने वालों के जो बड़े हैं शहर हैदराबाद में, उनसे मेरा डिबेट हुआ था इसी टॉपिक पर, और जब उनकी बातें उनके दलाइल के मुताबिक ख़त्म हो गई तो वो बुरी बातें करने लग गए और नेगेटिव बातें करने लग गए। तो ऐसे ही होता है, सही मौक़िफ़ वाले अपनी बात प्यार से, अदब से, एहतराम से, नरमी से रखते रहेंगे। गाली नहीं देंगे किसी को, गाली सुन भी लेंगे, बुरी बात सुन लेंगे, लेकिन उनको कहेंगे कि आप गलती पर हैं, आप रसूलुल्लाह की मुखालिफत कर रहे हैं, सहाबा के रास्ते से हट कर हैं, आप सूरह निसा आयत नंबर 115 की मुखालिफत कर रहे हैं। लिहाजा ये दलाइल को समझो, जो दलाइल मैंने इस वीडियो में बोला हूँ, और भी बहुत सारे दलाइल है। वेरी शॉर्ट वीडियो के ज़रिए से जवाब देना चाहता हूँ, वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। तो बस इतना समझ लीजिए कि टेक्नोलॉजी नहीं थी तब लोग अपने बलद के रुयत हिलाल के मुताबिक 9 ज़िलहिज्जा को अरफा का रोज़ा रखते थे। टेक्नोलॉजी आज है, लेकिन टेक्नोलॉजी एक वक्त के बाद ख़त्म होने वाली है। इंशाल्लाह टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, तब कैसे रखेंगे? दज्जाल जब आएगा तो नमाज़ें कैसे पढ़ना रहेगा, उसका जो है जितना भी वक्त रहेगा तो वो कैसे गुजारेंगे? वो जो हदीस लंबी है, मैं अपने उस्ताद से हदीस समझा हूँ, मुहद्दिसीन की जो तहक़ीक़ है ये समझा हूँ अच्छे से। तो समझ लीजिए कि टेक्नोलॉजी ख़त्म होने वाली है। टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाने के बाद अपने अंदाज़े के मुताबिक ही लोगों को नमाज़ों का भी वक्त करना रहेगा, और फिर जो है चाँद का अपने बलद के रुयत हिलाल के मुताबिक ही महीना शुरू करना है, इस्लामी महीना। और अरफा की जो रोज़े की बात है वो 9 ज़िलहिज्जा अपने बलद के चाँद के मुताबिक ही रखना है, ये जहन में रखिए। टेक्नोलॉजी से ऊपर अगर कोई चीज़ थी वो थी जिब्राइल अलैहिस्सलाम की वही। मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिब्राइल आते रहे। मदीना हिजरत करके प्यारे नबी गए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते रहे।
کیا جبرائیل علیہ السلام مکہ کی رؤیت کی خبر دینے آئے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مکہ کے عرفہ کے مطابق دوسرے کنٹریز والے اپنا عرفے کا روزہ رکھنا، تو غلطی کر رہے ہیں۔ جب حجاج عرفات کے میدان میں جائیں گے ان کے 9 تاریخ کو، مکہ کی 9 تاریخ کو، تو کچھ ملک میں جو ہے مغرب ہوتی رہے گی، تو وہ روزہ کب رکھیں گے؟ کئی ملکوں میں رات ہوتی ہے، کئی ملکوں میں افطار کا وقت نہیں رہتا ہے، سحری کا وقت نہیں رہتا ہے۔ جب یہ اگر عرفے کا ٹائمنگ مکہ کے مطابق دیکھ لیں تو روزہ رات میں نہیں رکھتے، روزہ دن میں رکھتے۔ اور سحری کا کیسا کریں گے پھر اگر سعودی عرب کے عرفے کے مطابق کرنا ہے تو؟ اور افطار کیسا کریں گے؟ اتم الصیام الی اللیل بولے، وہاں پر تو لیل ہی نہیں ہوئی۔ مکے کے مطابق اگر عرفے کا روزہ رکھنا ہے تو وہاں لیل نہیں ہوئی، اور کسی کنٹری میں ابھی لیل ہو گئی ہے، وہاں پر دن چل رہا ہے، تو وہ کیسا کریں گے؟ تو غلطی پر ہے وہ لوگ جو یہ سب چیزوں کو، باریکی کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ جمہور محدثین کے فہم کو چھوڑے ہوئے ہیں، صحابہ کے فہم کو چھوڑے ہوئے ہیں، اپنی عقل سے سمجھ رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں وہ لوگ۔ مت کرو یہ غلطی۔ یونیورسل مون سائٹنگ کا مسئلہ غلط ہے، رؤیت وحدت غلط ہے۔ صحیح موقف یہ ہے لکل اہل بلد رؤیتہم، لہذا اپنے بلد کے چاند کے مطابق عرفے کا روزہ رکھو، اپنے بلد کے چاند کے مطابق روزے شروع کرو اور عید کرو، یہی صحیح بات ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمام وہ لوگوں کو جو گمراہی پر ہے، یونیورسل مون سائٹنگ کی گمراہی پر، سچی توبہ کی توفیق دے۔ اور لکل اہل بلد رؤیتہم، صحابہ کا جو موقف ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا جو موقف ہے، محدثین کا جو موقف ہے، جو رسول اللہ کی صحیح تعلیمات کے مطابق ہے، اس کو قبول کرنے والا بنا دے اللہ سب کو، آمین۔ السلام علیکم۔